हेलो गाइस, एपिसोड 14 तक की कहानी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मेंग हुई सच में बदल जाती है और सेंग को अपना भाई और डॉक्टर सुई को अपना बॉयफ्रेंड मानती है। आगे सब टेंशन में होते हैं कि तभी डॉक्टर सुई आता है और सब उसे घूर घूर कर देखने लगते हैं। तो डॉक्टर सुई कहता है मेंग हुई सो गई है। वेल यहाँ डॉक्टर सुई और सेंग का टसन देखने को मिलता है। वेल आगे सेंग कहता है मेंग हुई मुझ में अपना भाई समझती है। तो डॉक्टर ताओ कहती है अब स्थिति थोड़ी जटिल है, मेंग हुई अपने आप में नहीं है, वो तुम्हारी आंटी को, अपनी माँ और तुम्हारे पापा और मिसेस सान की शादी से पहले मिसेस सान की एक बेटी है जो मेंग हुई है, जो उससे एक नए फैमिली में ले आई। तो मिसेस सान कहती मैं समझती हूँ, इसका मतलब कि मैं एक माँ हूँ और मेरी अब एक बेटी है। मैं उससे पहले ही कहा था मुझे उसकी जैसी एक बेटी की ज़रूरत है, मुझे नहीं पता था कि ये इतनी जल्दी सच भी हो जाएगा। तो सेंग कहता है यानी मेरा उसका कोई खून का रिश्ता नहीं है, बस भाई जो साथ रहता है। तो डॉक्टर ताओ कहती है राइट। तो सेंग कहता है ग्रेट, मैं अभी भी उसका बॉयफ्रेंड हो सकता हूँ। तो डॉक्टर सुई हंसता है। तो सेंग कहता है क्या तुम मुझ पर हंस रहे हो? तो डॉक्टर सुई कहता है मेंग हुई अब मुझे अपना बॉयफ्रेंड समझती, तुम इसके बारे में बेहतर जानते हो, ऐसा क्यों है? तो वे कहती है हाँ ऐसा क्यों है? तो डॉक्टर ताओ कहती है मेंग हुई अब सेंग को कैसे ट्रीट करती है, वो उसे अब अपना सौतेला भाई मानती है और मिस एस्कार को अपनी भाभी। तो सेंग कहता है वो सिर्फ गलत फहमी है। तो डॉक्टर सुई कहता है तो तुम मेंग हुई से पूछो क्या वो इसे गलत फहमी मानती है। तो सेंग कहता है क्या तुम मानते हो कि ये गलत फहमी है? तो वे कहती है क्या वो मानती है, क्या फ़ायदा, मेंग हुई अब डॉक्टर सुई को अपना बॉयफ्रेंड मानती है। सेंग ये सब तुम्हारी गलती है और अब तुम खुद को मासूम दिखा रहे हो, तुमने ही ये सब किया है, तुम मेंग हुई से ये सब क्यों छुपा रहे थे मिस एस्कार के बारे में? वेल यहाँ पर इन तीनों की आर्ग्यू चलती है जो आपने वीडियो में देखा ही होगा। वेल आगे सेंग और डॉक्टर सुई कार में होते तो सेंग कहता है वास्तव में मैंने तुमसे पूछा था कि मेंग हुई की देखभाल करने में हेल्प करो मेरी। तो डॉक्टर सुई कहता है मैं हमेशा इसका ख्याल रखूंगा। तो सेंग उसे गुस्से से देखता है और कहता है अगर तुम कह रहे हो उसके प्यार में पड़ जाओ देखभाल की तरह, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। तो डॉक्टर सुई कहता है लेकिन उसे इसकी ज़रूरत है। सेंग मुझे लगता है कि तुम इसका फ़ायदा उठाते हो, इस अवसर के चीज़ों के माध्यम से सोचो तुम्हारे लिए वो स्कार का सही मतलब क्या है। तो सेंग कहता है मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। तो डॉक्टर सुई कहता है तुम ऐसा कर सकते थे लेकिन तुम लगातार भागते रहे, लेकिन अब डिफिकल्ट क्वेश्चन दिखाई देता है, तुम्हारे लिए कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेंग हुई? यदि तुम एक आंसर के बारे में नहीं सोचते हो तो तुम वास्तव में मेंग हुई से प्यार नहीं करते, तो कोई फ़ायदा नहीं है साथ रहने का। तो सेंग कहता है तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। मैं पूछना चाहता हूँ तुम अचानक मेंग हुई के लिए इतना अच्छा क्यों बन रहे हो, क्या तुम लोग? तो डॉक्टर सुई ये सुनकर वहाँ से चला जाता है। आगे सुई अपने कैबिन में जाता है और दराज के अंदर एक बॉक्स निकालता है जो स्कूल का नेम प्लेट होता है। तभी एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, स्कूल में जो बच्चा सेंग को तंग करता था उनमें से एक डॉक्टर सुई था, पर वो अच्छा था। जब वो हादसा हुआ था तो वो सेंग को सॉरी भी कहा था। वेल यहाँ पर डॉक्टर सुई को ये पता था कि मेंग हुई ही वो स्कार वाली लड़की, क्योंकि डॉक्टर सुई ने खुद से ही मेंग हुई की पूरी जाँच की होती है। वेल डॉक्टर सुई को देखकर लगता है कि उसे भी उस गलती का पूरा गिल्ट है जो वो आज तक नहीं भूल पाए हैं। आगे सेंग देवदास मूड में चला जाता है और डॉक्टर सुई की दी हुई हर चीज़ को फेंकता है। वेल यहाँ आपको फनी सीन भी देखने को मिलेगा। वेल आगे मेंग हुई उठती है तो मिसेस सान उसे अपने बच्चे की तरह ट्रीट करती है और मेंग हुई भी उसे अपनी माँ की तरह ट्रीट करती है। कि तभी वहाँ सेंग भी आता है, जहाँ पर सेंग और डॉक्टर सुई दोनों को टसन देखने को मिलता है। तो मिसेस सान कहती है सेंग तुम क्या कर रहे हो, अपने जीजा को हेलो कहो। वेल यहाँ पे भी आपको कॉमेडी देखने को मिलेगी। वेल आगे वो लोग घूमने जाते हैं तो सेंग भी उसके साथ जाता है, जहाँ पर इन दोनों में मेंग हुई को लेकर लड़ाई देखने को मिलती है। वेल यहाँ वे भी आती है और उन पर नजर रखती है। वेल आगे मेंग हुई को मार्शमेलो खाने का मन होता है तो डॉक्टर सुई ऑर्डर देते हैं, एक मेंग हुई को देते हैं और दूसरा सेंग को दे रहे होते हैं कि सेंग उसे खींचकर साइड में ले जाता है। तो सेंग कहता है मैं समझता हूँ तुम अब खतरे में हो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तो डॉक्टर सुई उसे मार्शमेलो खिला देता है और कहता है सेंग ये लास्ट टाइम है जो मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ, मेंग हुई मुझे कुछ काम है, मुझे जाना होगा, तुम सेंग के साथ एंजॉय करो ओके, और चला जाता है। इधर बेबी भी उस शॉप पर जाती है तो लेडी उसे भी मार्शमेलो देती है और कहती ये फ्री है, उन्होंने इसका पैक कर दिया। तो वे ये सुनकर बहुत खुश होती है। आगे सेंग और मेंग हुई जा रहे होते तो सेंग मेंग हुई को डॉक्टर सुई से रिश्ता तोड़ने को कहता है और उसके बारे में बहुत बुरा बोलता है और कहता है मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा बॉयफ्रेंड ढूंढूंगा। तो मेंग हुई कहती है भाई तुम ये क्यों कर रहे हो, डॉक्टर सुई के बारे में, वो तुम्हारा फ्रेंड है ना। आगे सेंग मेंग हुई को आगे बैठने को कहता है पर मेंग हुई मना कर देती है और कहती है मुझे डर है कि भाभी को पता चल जाएगा तो वो नाराज होगी। तो मेंग हुई पीछे वाले सीट पर बैठ जाती है और वहाँ सेंग भी जाकर बैठ जाता है और कहता है मेंग हुई तुम्हारी कोई भाभी नहीं है, मेरे और स्मॉल स्कार के बीच कुछ नहीं है। तो मेंग हुई कहती है भाई क्या तुम मुझे बाहरी लोगों की तरह मानते हो? तो सेंग कहता है तुम ऐसा क्यों सोचती हो? तो मेंग हुई कहती है छोटे से लेकर बड़े तक तुमने कभी भी किसी लड़की को नहीं देखा, लेकिन मिस स्कार से तुम विचारशील और केयरफुली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, वो तुम्हारे दिल में है, ये स्पष्ट रूप से
अलग है। तो सेंग कहता है यदि ऐसा है तो फिर मैं तुम्हारे लिए इससे ज़्यादा अच्छे से पेश आऊँगा और इसके बारे में हर जगह सोचता हूँ तुम कैसा फील कर रही हो, क्या हम अलग हैं? तो मेंगहुई कहती हम भाई बहन हैं। तो सेंग कहता है हम भाई बहन हैं बिना ब्लड रिलेशन के। तो मेंगहुई कहती इससे मुझे डर लग रहा है, जिस लड़की की तुम रक्षा करना चाहते हो मेरी वजह से भाभी से मत लड़ो। तो सेंग कहता है ओके, तुम अपने भाई के साथ क्या करने जा रही हो, तुमको तो बस भाभी चाहिए है ना, तो छोटा 8, छोटा 9, छोटा 10 जो तुम्हें चाहिए। तो मेंगहुई कहती है नहीं मुझे भाभी चाहिए। तो सेंग कहता है अच्छा मुझे अब भाभी चाहिए, मैं अरेंज करता हूँ। वेल आगे मैनेजर सू मिसेस कार को अपने कैबिन बुलाती है और उसे डांटती है, पर उसकी चाल उल्टी पड़ जाती है। मिसेस कार ही उसे सुनाने लगती है और कहती है मैं जल्दी सेंग की वाइफ बन जाऊंगी, तो रिस्पेक्ट से बात करो। वेल मैनेजर सू के साथ ऐसा ही होना चाहिए, दूसरों के लिए गड्ढा खोदेगी तो खुद ही गिरेगी। वेल तभी वहाँ सेंग भी आ जाता है। मिसेस कार अपनी ओवर एक्टिंग करने लगती है। आगे सेंग मिसेस कार को अपने घर जाने को कहता है, तो मैनेजर सू ये सब सुनकर शॉक हो जाती है। वेल आगे सेंग मिसेस कार को घर ले जाता है। तो मिसेस कार कहती है मैं सेंग की दोस्त हूँ। तो सेंग सबका इंट्रोडक्शन करवाता है कि तभी मिस्टर सान कहते हैं मैं डॉग को बाहर टहलाने के लिए ले जा रहा हूँ, और वहाँ से चले जाते हैं और मिसेस सान भी उसके पीछे पीछे जाती है। इधर मेंगहुई उन लोगों के लिए चाय लेने जाती है। तो सेंग मिसेस कार को नाटक करने को कहता है कि मेंगहुई तुम्हें भाभी समझती है तो प्लीज़ कोऑपरेट करो। तो मिसेस कार मान जाती है। तभी मिसेस सान आती है और सेंग को कहती है डॉक्टर सुई आया है, जाओ उसकी पार्किंग में हेल्प करो, मैं तुम्हारी गेस्ट का ख्याल रखूंगी। आगे मेंगहुई चाय लेकर आती है। तो मिसेस सान उसे देखकर मिसेस कार को अपनी बहू की तरह ट्रीट करने लगती है कि तभी मेंगहुई कुछ लेने बाहर जाती है। तो मिसेस सान उसका हाथ छोड़ देती है। तो मिसेस कार कहती है आंटी आप मेंगहुई के लिए एक्टिंग कर रही हैं। तो मिसेस सान कहती है सेंग ने तुम्हें सब पहले ही बता दिया होगा है ना। कि तभी मेंगहुई आती है। इस बार मिसेस कार अपना बदला लेती है और मिसेस सान से उनकी रिंग ले लेती है और बहुत ही ओवर एक्टिंग करती है। तो मेंगहुई कहती है ये रिंग माँ को अंकल ने दिया है। तो मिसेस कार कहती है तभी तो आंटी ने मुझे दिया है, आंटी मुझे बहुत पसंद करती है। मिसेस सान कुछ बोल नहीं पाती क्योंकि मेंगहुई वहाँ होती है। वेल आगे वो लोग डिनर करते हैं और यहाँ भी मिसेस कार ओवर एक्टिंग करती है, जिस वजह से मिस्टर सान खाने के टेबल से उठकर चले जाते हैं। आगे मेंगहुई मिस्टर सान के लिए खाना लेकर जाती है। तो मिस्टर सान कहते हैं मुझे मन नहीं है खाने का। तो मेंगहुई कहती है अंकल आप इसलिए चले आए क्योंकि भाभी ने इस कार के बारे में बात की, मैं आपको और भाई को जानती हूँ, उस साल की घटना की वजह से खुद को दोषी मानते हैं, लेकिन मैं जानती हूँ अगर कोई व्यक्ति बहादुर हो सकता है, आहत होने का अनुभव बताता है, तो वो समझता है कि वो वास्तव में उसकी परवाह नहीं करता। मुझे उम्मीद है कि आप और भाई अपने आप को शर्मिंदा नहीं करेंगे, चूंकि नुकसान हो चुका है फिर इससे ज़्यादा ना बढ़ाएं। तो मिस्टर सान कहते हैं नुकसान किया गया है अब और विस्तार मत करो, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है। तो मेंगहुई कहती है हाँ। तो मिस्टर सान कहते हैं मेंगहुई तुम सच में बहुत अच्छी लड़की हो, मैं अब अकेला रहना चाहता हूँ, तुम जाओ। आगे मिस्टर सान अपने आदमी को मिसेस कार के बारे में पता लगाने को कहता है। इधर डॉक्टर सुई मेंगहुई को अपना कोट देता है। तो मेंगहुई उसे उतारने वाली होती कि सेंग को देखती है तो वह एक्टिंग करने लगती है। फिर सेंग चला जाता है। तो डॉक्टर सुई कहता है तुम मुझे वास्तव में लाइक नहीं करती हो ना, तुम सिर्फ सेंग को फील कराना चाहती हो कि हम दोनों के बीच कुछ है। तो मेंगहुई कहती है सॉरी मुझे लगता है कि वो कुछ नहीं कर रहा। तो डॉक्टर सुई कहते हैं वो व्यक्ति जिसे तुम पसंद करती हो वो सेंग ही है ना हमेशा से। तो मेंगहुई कहती है लेकिन पसंद करने का भी क्या फ़ायदा है, उसके लिए स्कार ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सॉरी मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई। तो डॉक्टर सुई कहते हैं ये तुम्हारी गलती नहीं है, हम शुरू से ही एक दूसरे को नज़रअंदाज करते हैं, शुरुआत से अंत तक कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप क्या बन जाते हैं, वो व्यक्ति जिसे तुम पसंद करती हो वो हमेशा से ही सेंग ही रहा है ना। वेल आगे सब ड्रिंक करने जाते हैं और वहाँ पर सेंग और जियांग भी आता है। वेल यहाँ पे जियांग का भोलापन देखने को मिलता है। वेल आगे मेंगहुई कहती है सेंग भाभी कहाँ है। तो सेंग कहता है कोई भाभी नहीं है, मैं सिर्फ उससे बात कर रहा था। कि तभी मिसेस कार का कॉल आता है लेकिन सेंग काट देता है। फिर से फोन आता है तो मेंगहुई कहती उठा लो। तो सेंग कहता है मैं अभी आता हूँ, ज़्यादा ड्रिंक मत करना, मुझे तुमसे कुछ बात क्लियर करनी है, तो और चला जाता है। वेल इधर डॉक्टर सुई वेवई को कहता है अब मत पियो। तो वेवई कहती है तुम कौन हो, तुम मेरी परवाह क्यों करते हो। वेल आगे वेवई डॉक्टर सुई को खूब जलाती है। वेल बाद में इनका भी क्यूट सा मोमेंट देखने को मिलता है। वेल इधर सेंग मिसेस कार को डांटता और कहता है मेरी एक गर्लफ्रेंड है और मेरी भी लाइफ है, मेरी प्राइवेसी में मुझे तंग मत करो, अपनी प्रॉब्लम खुद सुलझाओ। वेल आगे डॉक्टर ताओ और जियांग जा रहे होते तो वहाँ कुछ गुंडे ताओ को छेड़ते हैं। जियांग उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है पर कुछ नहीं कर पाता। तो ताओ उसे आंख बंद करके साइड में खड़ा होने को कहती है और गुंडे को खूब पीटती है। वेल इनका भी यहाँ क्यूट सा मोमेंट देखने को मिलता है। वेल इधर सेंग वापस आता है पर मेंगहुई वहाँ नहीं होती। तो डॉक्टर सुई से पूछता है तो वो बताता है उधर गई है। आगे मेंगहुई के साथ एक लड़का बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी वहाँ सेंग आता है और उसे धकेल देता है। तो वो बंदा कहता है तुम कौन हो। तो सेंग कहता है मैं इसका भाई हूँ, लेकिन वो बंदा फिर से बदतमीजी करने लगता है। तो सेंग उसे
वार्न करता है। तो वो बंदा कहता है तुम मुझे मारना चाहते हो तो मारो, साथ में ये शराब की बोतल्स भी गिरेगी जो बहुत एक्सपेंसिव है, इसका पैसा तुम्हें ही देना होगा, हिम्मत है करके दिखाओ। तो सैंग वो सारी शराब की बोतल गिरा देता है कि तभी वहाँ मैनेजर आता है। तो वो बंदा कहता है इसने सारी शराब की बोतल्स गिरा दी, अब बोलो इन्हें पे करने। तो सैंग कहता है मैं पे करूँगा, और यहीं पर एपिसोड 15 खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।